भेदभाव पूर्ण कानून, प्रतिभाओं के दमन, गरीब पिछड़ों के शोषण, वोट डालो राज करो की नीति का पुरजोर विरोध करे देश की सम्मानित जनता। महंगाई बेरोजगारी को बर्दाश्त ना करे देश की सम्मानित जनता। केंद्र सरकार के राज्य सरकारों के लोक लुभाओं नारों से भ्रमित ना हो देश की सम्मानित जनता। अपने अधिकार को जाने, अपने कर्तव्य को पहचाने देश की सम्मानित जनता। राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के इस ऐतिहासिक जनहितैषी आमरण अनशन आंदोलन में बढ़ चढ़कर भागीदारी सुनिश्चित करे देश की सम्मानित जनता। तमाम सम्मानित जनता के सहयोग, समर्थन और भागीदारी से आमरण अनशन आंदोलन लगातार 92वें दिन भी जारी। केंद्र सरकार से अपील, प्रार्थना, सत्याग्रह लगातार जारी। सम्मानित साथियों, आप तमाम राष्ट्रभक्त साथी अपना कीमती समय निकाल करके तमाम बाधाओं, चुनौतियों के बीच इस राष्ट्रहितैषी आंदोलन में तन मन धन से भागीदारी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा योगदान है, आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। आज इस आंदोलन में जो दलित एक्ट से पीड़ित है, दलित एक्ट के वार से पीड़ित परिवार, वो लगातार फोन कर करके हौसला अफजाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जरूरी है ये आंदोलन की सफलता, और तन मन धन से इस आंदोलन में भागीदारी का आश्वासन देकर लगातार मजबूती किए हुए हैं। आज भी सुबह फरीदाबाद से पीड़ित परिवार ने, सारे परिवार ने बातचीत की और हमने महसूस किया दलित एक्ट के प्रहार से किस तरह परिवार वो बेहाल है, कैसे मानसिक, शारीरिक और आर्थिक शोषण का शिकार है। देश की सरकार से पुरजोर अपील है, समय रहते आमरण अनशन आंदोलनकारियों की जनहितैषी मांगों पर तत्काल अमल कार्रवाई कर ले देश की सरकार। आमरण अनशन आंदोलन का तत्काल संज्ञान ले केंद्र सरकार, अन्यथा देर होने पर, हालात बिगड़ने पर उसके लिए सत्याग्रही किसी तरह कोई जिम्मेदार नहीं होंगे। अपने पूरे प्रयास कर ले इस आंदोलन को असफल करने की। केंद्र सरकार शासन प्रशासन पर दबाव डाल ले, लेकिन राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के ये राजनीतिक सत्याग्रही अपने ईश्वर, अपने राष्ट्र, अपने संविधान और मौत को अटल सच्चाई मानने वाले अंतिम सांस तक केंद्र सरकार द्वारा अपनी मांगों पर उचित अमल कार्रवाई का इंतजार करते रहेंगे। हंसते हंसते कुर्बानी देंगे, अपने सामर्थ्य अनुसार आवाज को बुलंद करते करते कुर्बानी देंगे, लेकिन ना रुकेंगे ना झुकेंगे। SC/ST एक्ट और आरक्षण की मौजूदा जन विरोधी व्यवस्था को बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथियों, देशवासियों, आज 92वें दिन है, लगातार आंदोलन परिणाम पर पहुंचता जा रहा है। वो दिन जरूर आएगा, जरूर आएगा। आप सबका जो विश्वास, साथ, सहयोग, समर्थन, वो दिन निश्चित तौर पर लेकर के आएगा जब केंद्र सरकार को आप सबकी बुलंद आवाज आमरण अनशन आंदोलन की कदर करते हुए जनहित और राष्ट्र हित में निर्णय लेकर के आरक्षण की व्यवस्था, SC/ST एक्ट जैसे काले कानून, प्रतिभाओं के दमन को रोकना पड़ेगा। प्रतिभा पलायन के
रोकने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। देश के हर परिवार के लिए, हर व्यक्ति के लिए रोटी कपड़ा, मकान, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, जो मूलभूत आवश्यकता, जो संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार है जनता के, बेखौफ जीने का अधिकार जनता को मिला है। लेकिन राजनेता जनता को लगातार खोपित करते रहते हैं। आरक्षण की व्यवस्था से जनता में आपसी वैमनस्य फैलाया जा रहा है। जनता में आपस में लड़ाई कराई जा रही है और जनता जाग रही है, समझ रही है। यदि केंद्र सरकार को सत्याग्रहियों की मांगों पर उचित अमल कार्रवाई नहीं की गई तो मुझे वो एक बात याद आती है। महान गो भक्त पूज्य दिवंगत आचार्य बलदेव जी महाराज कहा करते कि कर लो नहीं तो ऐसा बुरा हाल होगा कि बताने के काबिल नहीं है। तमाम राजनेताओं को देश की व्यवस्था चलाने वाली विधायिका से हमारी पुरजोर अपील है, चाहे वो पक्ष में है चाहे विपक्ष में है। देश की जनता को भ्रमित करना छोड़ दें, छोड़ डालो, राजकरों की नीति को चलाना बंद कर दें। शिक्षा चिकित्सा का व्यापारीकरण ये बंद कर दे। SC/ST एक्ट आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था तत्काल बंद कर दे। भारत माता की जय हो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आमरण अनशन आंदोलन की अनदेखी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, SC/ST एक्ट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, प्रतिभाओं का दमन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था खत्म करो। खत्म करो, खत्म करो। माननीय देशवासियों, साथियों, आपके बीच में सामर्थ्य अनुसार लगातार अपडेट होते रहेंगे। लेकिन ये याद रखना है कि आमरण अनशन आंदोलन परिणाम पर ही संपन्न होगा और इस आंदोलन का परिणाम है केंद्र सरकार मांगों पर उचित अमल कार्रवाई करे या अनशनकारी अंतिम सांस ले। भारत माता की जय हो।